हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है सिनोनिम्स के ऊपर। देखिए, अभी जो हमारे सामने जो आने वाली वैकेंसीज है जिसमें पटवार है, हाई कोर्ट है, जिसमें ग्रुप डी और एलडीसी दोनों है, या फिर रीट मान लेंगे, या जो अभी जस्ट सामने जो एग्ज़ाम होने वाली है बीएसटीसी और पीटीटी, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है जो अब तक पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होगा, पहले एक वर्ड लिखा है, सबसे पहला वर्ड लिखा है हमारे पास मैनेकल। मैनेकल वर्ड लिखा है। अब मैनेकल को रट के, भाई मैनेकल वर्ड है, इसके सिनोनिम्स दिया है, हैंडलॉक है, हैंडकप है, चेन, फेटर और सेकल, ये इसके सिनोनिम दिए हुए, रट लेंगे। अगर रटना नहीं चाहते तो फिर हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि जो मैं बताऊं उसको ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैनेकल लिखा है, मैं अगर इसको तोड़ दूं, एक तरफ लिख दूं मैन और आगे का यहां से यहां तक का तो हो गया मैन, आगे लिखा है ACLE, मैन और एकल अलग अलग कर दिया। मैंने एकल को, मैन का मतलब क्या होता है? आदमी, और ये क्या है, हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? अक्ल। ठीक है, हम अपने तरीके से इन वर्ड को बना रहे हैं, याद करने के तरीके से। रूल नहीं कि हाँ इसको हमने अक्ल कैसे पढ़ दिया, नहीं, हम अपने तरीके से हमारे माइंड में सेट करने के लिए बता रहे हैं कि मैन का मतलब हो गया आदमी, आगे लिखा था ACLE, इसको हमने बना दिया अक्ल। अब देखिए, एक इंसान को अक्ल कब आती है? एक आदमी है जो गांव में घूम रहा है, चौड़ा होकर घूम रहा है कि हाँ मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं, लेकिन एक दिन जब पुलिस वाले आए उसको पकड़ कर ले गए। अब पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, मतलब क्या लगाएंगे? किससे पकड़ के लेके जाते हैं? हथकड़ी। इस मैनेकल का मतलब क्या होता है? हथकड़ी होता है। तो हाँ, जैसे उसके हाथ में हथकड़ी लगी, उसको क्या आ गई? अक्ल आ गई। तो वैसे ही क्या होगा? मैनेकल हो गया। मैन को अक्ल कब आई? जब हाथ में हथकड़ी लगी। अब इसके जो सिनोनिम्स है वो है हैंड लॉक, हथकड़ी लगते ही जो हमारे हाथ है वो क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। दूसरा लिखा है हैंड कप। अब देखो, हथकड़ी की जो बनावट होती है वो ऐसी होती है, फिर बीच में चेन लगी हुई रहती है और फिर वापस, मतलब कप सा बना हुआ रहता है। तो मतलब हाथ में क्या लग गए? कप लग गए। हैंड कप का मतलब भी क्या होता है? हथकड़ी होता है। अगला वर्ड है चेन। देखो, दोनों जो कप बने हुए थे बीच में क्या लगी हुई आती है? इनके चेन लगी हुई आती है, तो चेन को भी हम क्या बोल सकते हैं? हथकड़ी बोल सकते हैं। दूसरा लिखा है सेकल। सेकल और फेटर, ये भी हम याद रख सकते हैं। आगे अगला वर्ड जो हमारे पास लिखा है सेमिनरी। अगला वर्ड है सेमिनरी। सेमिनरी का मतलब देखेंगे सबसे पहले। देखो, सेमिनरी में से एक बार वाई हटा देंगे, क्या बच गया? सेमिनरी में से वाई हटाएंगे, क्या बनेगा? सेमिनार बनेगा। अब देखो, सेमिनार कहाँ आयोजित होते हैं? न्यूज़पेपर्स में ऐड दिए आते हैं, मतलब बड़े बड़े मतलब वीडियो भी मिलते हैं हमारे पास कि हाँ यहाँ पर सेमिनार होने जा रही है, वहाँ पर सेमिनार होने जा रही है। अब वो सेमिनार होती कहाँ पर है? या तो किसी न किसी संस्था में या किसी न किसी एकेडमी में। सेमिनरी का मतलब क्या होता है? संस्था। अब संस्था, इंस्टीट्यूट हम बहुत बार सुनते हैं, लगभग हर जगह इंस्टीट्यूट या फिर एकेडमी यही वर्ड सुनने को मिलता है। सेमिनरी बहुत कम न के बराबर कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो सेमिनरी जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है वो सेमिनरी ही लिखा हुआ आता है। सेमिनरी का मतलब फिर ऑप्शन में हमारे पास इंस्टीट्यूट या फिर एकेडमी, इनमें से कोई एक मिल जाएगा। अगला वर्ड है गैले। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है गैले, लेकिन हम याद करने के लिए इसको क्या पढ़ेंगे? गला। ठीक है, याद रखने के लिए GALA, गले, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? गला। अब गला मिलने का काम कहाँ होता है? गले कब मिलते हैं लोग? बहुत ज्यादा खुशी का कोई ना कोई मौका होता है। अब पता देखो क्या लिखा है? फेस्टिव, मतलब त्योहार। इस गले का मतलब क्या होता है? त्योहार। गले का मतलब त्योहार। देखो क्या लिखा है, अगला सिनोनिम क्या है इसका? फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब क्या होता है? त्योहार। त्योहार पे क्या किया जाता है? गले मिला जाता है। पार्टी में, जब पार्टी में मिलते हैं, दोस्त होते हैं, वो रिश्तेदार होते हैं, वो मिलते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले आते हैं एक दूसरे के गले मिलते हैं। अगला लिखा है सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ समारोह उत्सव होता है, वहां पर क्या क्या काम होता है? गले मिलने का काम होता है। तो गले का मतलब भी क्या होता है? त्योहार होता है। अगला वर्ड लिखा है हीरोइक। क्या लिखा है? हीरोइक, HEROIC। एक बार इस IC को उठा देते हैं, बचा क्या? हीरो। मूवीज के हीरो होते हैं, उनको कैसे बताया जाता है? डरपोक की नहीं, ऐसे कोई दिख गया वो छुप के वहां से भाग गया, ऐसा नहीं होता। हीरो को क्या दिखाया जाता है? हमेशा बहादुर दिखाया जाता है। इस हीरोइक का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। तो इस हीरोइक का I और C लास्ट का हटाएंगे, बचा क्या? हीरो। हीरो से क्या हो जाएगा? बहादुर। अब जो इसकी सिनोनिम से बोलता है, पहला करेजियस। करेज का मतलब होता है साहस। करेजियस मतलब साहसी। साहसी का मतलब बहादुर। आगे लिखा है ब्रेव। ब्रेव का तो हम आसानी से जानते हैं, बहुत बार सुनते हैं ये वर्ड तो, कि ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। लेकिन जो हमें पूछा जाता है ज्यादातर वो क्या होता है? हीरोइक वर्ड ही पूछा जाता है। अगला लिखा है गैलेंट। गैलेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया वर्ड है वो है गैलेंट।
कि गैलेंट का सिनोनिम क्या है, फिर नीचे ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से करेजियस या फिर हीरोइक इनमें से एक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है, गैलेंट। गैलेंट वर्ड ही लगभग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे लिखा है वर्डेंट। देखिए मैं बात करूं ग्रीन, ग्रीन का मतलब सबको पता है क्या होता है, हरा रंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब भी क्या होता है, हरे रंग के लिए यूज किया जाता है वर्डेंट को। याद रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इस वर्डेंट में से क्या हटाना है, हमें टी हटाना है। हटाते क्या बन गया ये VERDAN। क्या पढ़ सकते हैं हम इसको, वरदान। क्या हो गया, टी हटाते ही क्या बन गया, ये वरदान बन गया। वरदान बनते ही मतलब क्या हुआ, VERDANT वर्डेंट था। वर्डेंट का मतलब क्या होता है, हरा। हरे रंग के लिए वर्डेंट वर्ड को यूज किया जाता है। याद रखने के लिए कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को हमें, जो पेड़ है, पेड़ों को एक वरदान मिला हुआ रहता है कि इनका रंग हमेशा कैसा होगा, हरा। तो पेड़ों को वरदान मिला, कौन से रंग का मिला, हरे रंग का। वरदान, वर्डेंट, पेड़, हरा रंग। अगला है लस। पूछा जाता, जो ज्यादा वर्ड पूछा जाता है वो पूछा जाता है वर्डेंट। होता है सिनोनिम ग्रीन, ऑप्शन में ये मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, लस भी मिल जाता है। अगले वर्ड पे चलें। अगला वर्ड लिखा है पॉलिटिक। पॉलिटिक क्या गया, लगा दो क्या बन गया, पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति। अब राजनीति में कैसे इंसान जाते हैं, पागल इंसान तो जाने से मतलब वो राजनीति करने वाला इंसान हमेशा कैसा होता है, बहुत तेज दिमाग वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिक का मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान इंसान के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन से वर्ड का, पॉलिटिक का। आगे जो सिनोनिम दिया गया हमारे पास वो दिया गया है वाइज। वाइज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी बता देगा वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। दूसरा जो वर्ड है जो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट या फिर पॉलिटिक, इन दो वर्ड को ही पूछा जाता है, क्योंकि वाइज तो बहुत आसानी से हर किसी को पता चल जाता है। तो पॉलिटिक का मतलब बुद्धिमान। याद कैसे रहेगा, पॉलिटिक के आगे एस लगा देना है, बन जाएगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, मतलब राजनीति करने वाले इंसान हमेशा तेज दिमाग वाले या फिर बुद्धिमान ही होते हैं। मान ली ही इज ए वाइज मैन, और वह एक बुद्धिमान आदमी है, तो ही इज ए वाइज मैन। हर जगह ये लिखा हुआ था, कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं आता ही इज ए पॉलिटिक मैन या ही इज ए प्रूडेंट मैन। तो प्रूडेंट और पॉलिटिक दोनों का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। अगला वर्ड लिखा है डाउन कास्ट। डाउन कास्ट एक वर्ड है, इसको हम टुकड़े में बदल लेंगे, डाउन को अलग कर देंगे और कास्ट। डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे, और कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति से। कि हाँ अगर किसी इंसान को हम क्या बोल दें, नीची जाति के बारे में बोल दें या फिर नीची जात बता दें, तो उस इंसान को कैसा फील होगा, दुख होगा। ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है कि अगर किसी को नीची जाति का बोल दिया जाता है तो उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए डाउन कास्ट का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। डाउन कास्ट का मतलब दुख होता है। अगला वर्ड देखेंगे, डाउन कास्ट के सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम, अब देखो दुख था, सबसे इजी जो वर्ड होता है वो क्या होता है, सैड। सैड का मतलब दुखी। अनहैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश, उल्टा क्या हो जाएगा, दुखी का बहुत अनहैप्पी। अब लिखा है भाई आदमी दुख होगा तो जो उसका हार्ट है वो क्या होता है, बैठ जाता है। दिल बैठना का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी होना। तो डाउन हार्टेड, डाउन का मतलब नीचे, हार्ट का मतलब दिल, दिल उसका बैठ गया, मतलब वो क्या हो गया, दुखी हो गया। डिप्रेस्ड आ गया, दुखी होगा तो तनाव में आएगा, तनाव में होगा तो दुख होगा। ऐसे ही एक दूसरे को कनेक्ट में रख सकते हैं। डिप्रेस्ड का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी के लिए होता है। दूसरा होता है ग्लूमी। अब ग्लूमी का मतलब वैसे तो होता है अंधकार में, अंधेरा सा छा जाना, मतलब दुख होगा तो अंधेरा तो छाना ही है। अगला, अगला लिखा है मैंडेट। मैंडेट लिखा है। मैंडेट का मतलब देखो वही टुकड़े करके देखेंगे, एक तरफ मैन को कर देंगे, एक तरफ डेट को। मैन का मतलब क्या होता है, आदमी, और डेट का मतलब क्या होता है, तारीख। अब तारीख पे बुलाने का मतलब क्या होता है, कोर्ट से आदेश होता है, डेट पे जाना होता है। मतलब कोई क्रिमिनल होता है, वो अगर किसी को सजा सुनाई जाती है या फिर जो उसकी जो मतलब जो सजा का जो काम है वो आगे तक चलता जा रहा है, अभी तक फिक्स नहीं हुआ कुछ भी, तो उसे आगे से आगे डेट मिलती जाती है। डेट मिलने का मतलब, कोर्ट से डेट मिली मतलब क्या हुआ, आदेश मिला, ऑर्डर आया है कि हाँ इस दिन उसको वहां पर प्रेजेंट होना है। तो इस मैन डेट, एक आदमी को तारीख कब मिलती है, मतलब उसको क्या दिया गया, एक आदमी को तारीख देने का मतलब क्या दे दिया गया, उसको आदेश दे दिया गया, डेट दे दी गई कि हाँ इस दिन ये काम करना है। तो उसका मतलब मैन आदमी को डेट दी गई, मतलब उसे कोई ना कोई आदेश दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। तो मैंडेट, ऑर्डर। अगला है, अगला है स्टाउट। देखो स्टाउट है, बहुत इजी वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टाउट देखो, स्टाउट है STOUT, यही है। मैं इस स्टाउट को अलग अलग कर देता हूं, एक जगह कर देता हूं ST और एक जगह कर देता हूं आउट। स्टाउट में एक ST हो गया और एक आउट हो गया। ST से मैं बना देता हूं स्टमक। स्टमक का मतलब
क्या होता है, पेट, और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। मतलब कोई इंसान है और उसका जो पेट है वो बाहर आया हुआ है, बाहर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या बोला जाएगा उस आदमी के लिए, वो आदमी क्या है, मोटा है। मतलब मोटे आदमी का पेट हमेशा कहाँ रहता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो मतलब स्टाउट का एस टी अलग किया, आउट अलग किया, एस टी से हमने स्टमक बना दिया। स्टमक क्या होता है, पेट, और आउट का मतलब बाहर की, पेट बाहर आ गया मतलब वो आदमी क्या है, मोटा है। मतलब देखो स्टाउट था, क्या होता है, मोटा के लिए, मोटे इंसान के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टाउट का। क्या बोला जाता है, फैट, फैट का मतलब मोटा। राउंड मतलब पेट का आकार कैसा हो जाता है, बिल्कुल राउंड हो जाता है, गोलाई ले लेता है। मतलब राउंड का मतलब भी क्या होता है, मोटा। टबी, चर्बी नहीं बोलते, चर्बी और टबी ये एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड है। मतलब TUBBY, टबी का मतलब भी क्या होता है, मोटा होता है। अगला लिखा है पोर्टली, पोर्टली, पोर्टली तो नाम सुना होगा, पोर्टली मतलब मोटाई के लिए, और पोर्टली PORTLY का मतलब भी क्या होता है, मोटा होता है। अगला है ट्रोमा। ट्रोमा हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है जहाँ पे इंजर्ड जो पर्सन होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको ले जाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। वो कौन से मतलब हॉस्पिटल का जो वार्ड होता है उसमें होता है ट्रोमा में। ट्रोमा का मतलब क्या होता है, ट्रोमा एक हॉस्पिटल में वार्ड होता है जहाँ पर कौन से इंसान को, या तो जिसको शोक लगा है, झटका लगा है, उसको ले जाया जाता है, या फिर दूसरा इंजरी को, मतलब जिसको चोट लगी है, चोट वाले इंसान को कहाँ ले जाया जाता है इलाज के लिए, कौन सा वार्ड में, कौन से वार्ड में, ट्रोमा में। तो इंजर्ड आदमी को कहाँ पर, ट्रोमा में। तो ट्रोमा का मतलब क्या होगा, इंजरी, चोट।